यह कहानी प्रेम, त्याग, ईर्ष्या और साहस की अद्भुत गाथा है। जरूर सुनिए, सुनकर मजा आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक दयालु राजा रहते थे। उनके 4 सुंदर और गुणी बेटियां थीं, रत्नप्रिया, सौरमाला, सुधांगी और सबसे छोटी चांदनी। चांदनी रूप में स्वर्ण सी चमकती थी, पर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका हृदय था। वह निर्मल जल की तरह पवित्र, कोमल फूल की तरह मृदुल और दूसरों की पीड़ा को अपना समझने वाली थी। राजा उसे सबसे अधिक स्नेह करते थे, क्योंकि चांदनी में सौंदर्य के साथ साथ अद्भुत करुणा और सरलता थी। राजा का यह विशेष स्नेह उसकी बड़ी बहनों को अखरता था। उनके मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। वे अक्सर सोचती, क्यों पिता के प्रेम का केंद्र हमेशा चांदनी ही रहती है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी उतर आती, पर चांदनी उनके कठोर शब्दों पर भी मुस्कान ही देती। बगीचे में एक दिन सुबह सुबह चारों बहनें महल के पीछे बने विशाल बगीचे में टहलने पहुंची। बगीचे में गुलाब की महक बिखरी हुई थी और पेड़ों पर कलियां आकाश को छूती प्रतीत होती थी। पर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयावह गर्जना गूंजी। भारी कदमों की आहट के साथ एक विशाल क्रुद्ध शेर मैदान में आ पहुंचा। उसकी सुनहरी अयाल सूरज की किरणों में चमक रही थी और उसकी लाल आंखों में भयंकर भूख झलक रही थी। उसने बिना देर किए चारों राजकुमारियों पर झपट्टा मारा। तीनों बड़ी बहनें डर के मारे चीख पड़ी, कहीं भागने की कोशिश करने लगी। चांदनी ने साहस दिखाते हुए बहनों को पीछे धकेला, लेकिन शेर की ताकत के सामने उसकी नन्ही सी देह असहाय थी। उसी घड़ी भाग्य की तरह घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। नीली पोशाक और चमकती तलवार लिए एक राजकुमार बगीचे के लोहे के फाटक से भीतर घुस आया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और चेहरा शांति से भरा था। पीछे हटी, उसने गर्जना करते हुए कहा और तलवार शेर की ओर तान दी। शेर ने उग्रता से झपट्टा मारा। तलवार ने हवा को चीरते हुए उसकी दिशा मोड़ दी। राजकुमार ने अद्भुत फुर्ती से वारों का आदान प्रदान किया। एक लंबी भिड़ंत के बाद उसने शेर को पीछे धकेल दिया, फिर एक अंतिम वार से उसे घायल कर भागने पर मजबूर कर दिया। बहनों की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे सुरक्षित हैं। बड़ी बहनों की आंखों में कृतज्ञता का भाव तैर रहा था और चांदनी की आंखें उस वीर के साहस को प्रणाम कर रही थी। हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, चांदनी ने धीमे स्वर में कहा। रत्नप्रिया ने आगे बढ़कर निवेदन किया, कृपया हमारे पिता महाराज से मिलिए, ताकि वे स्वयं आपका आभार व्यक्त कर सके। राजकुमार मुस्कुराया और उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे सब महल पहुँचे। वहाँ भव्य सिंहासन पर राजा विराजमान थे। जब बेटियों ने पूरी घटना सुनाई, कैसे एक भयंकर शेर ने हमला किया और इस राजकुमार ने साहस से उन्हें बचाया, तो राजा की आंखों में गर्व और कृतज्ञता की चमक आ गई। राजा ने राजकुमार को राजसी वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तुमने हमारी चारों बेटियों को जीवन दान दिया, उन्होंने भावुक होकर कहा। चांदनी ने चुपचाप राजकुमार की ओर देखा। उस नजर में प्रशंसा, सम्मान और एक अनकहा अपनापन था। राजमहल में उस दिन उत्सव मनाया गया। राजमहल में राजकुमार का आगमन एक नए अध्याय की शुरुआत था। उनकी वीरता, शालीनता और स्नेह ने न केवल राजा के दिल में जगह बनाई, बल्कि चारों राजकुमारियों के मन में भी। चांदनी के दिल में राजकुमार के प्रति एक मधुर लगाव जाग उठा। वह उनके शब्दों में सम्मान और उनकी आंखों में अपनापन महसूस करती थी। अक्सर वह उनकी वीरतापूर्ण छवि को स्मरण कर मुस्कुरा उठती, पर जल्द ही बात कुछ और हो गई। बड़ी बहनें रत्नप्रिया, सौरमाला और सुधांगी भी मन ही मन राजकुमार के प्रति आकर्षित होने लगी। उनकी आंखों में पहले ईर्ष्या थी, अब उसमें चाहत भी घुल गई। लेकिन वे जानती थी कि राजकुमार का ध्यान सबसे अधिक चांदनी पर है। उनकी हर बातचीत में उनकी नजरें चांदनी को खोज लेती और उनकी मुस्कान केवल उसके लिए होती। रत्नप्रिया ने एक शाम बहनों से कहा, क्यों हर बार चांदनी ही सबका केंद्र होती है? राजकुमार हमें भी देख सकते थे, पर उनका मन तो उसी पर है। सौरमाला ने सहमति में सिर हिलाया। अगर हमें राजकुमार का दिल जीतना है तो हमें कुछ करना होगा। धीरे धीरे यह चाहत एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा में बदल गई। हर बहन ने अपने तरीके से राजकुमार को प्रभावित करने की ठानी। रत्नप्रिया ने अपने संगीत और नृत्य से उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। सौरमाला ने दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुर जवाबों से खुद को उनकी नजर में खास बनाने का प्रयास किया। सुधांगी ने चित्रकला और अद्भुत कहानियों का सहारा लिया, ताकि राजकुमार उसके गुणों से प्रभावित हो।
पर राजकुमार का मन कहीं और था। जब भी वह महल में आता, उसकी निगाहें उन गलियों में टिक जाती जहाँ चांदनी फूलों की देखभाल करती थी, बच्चों से बातें करती थी या बुजुर्गों की खबर लेती थी। चांदनी बहनों की बदलती हुई निगाहों को महसूस करने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि किसी के हृदय की चाहत जब एक ही दिशा में हो तो रिश्तों में दरार आ सकती है। उसने कई बार स्वयं को दूर रखने की कोशिश की ताकि बहनों के बीच ईर्ष्या न बढ़े, लेकिन राजकुमार का स्नेह और आत्मीयता उसे अपनी ओर खींच लेती थी। राजकुमार भी समझ गए थे कि महल में केवल चांदनी के प्रति उनका आकर्षण ही नहीं, बल्कि अन्य बहनों की चाह भी है। उन्होंने सोच लिया था कि वह भावनाओं के साथ खेल नहीं करेंगे, लेकिन अपने हृदय में जो प्रेम अंकुरित हो चुका है उसे अनदेखा भी नहीं कर सकता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राजकुमार का सम्मान करने के लिए एक भव्य उत्सव होगा। इसमें राजकुमार को अपनी मनपसंद साथी चुनने का अवसर भी मिलेगा, जो आगे चलकर उनकी राजमहल की जीवन संगिनी बन सकती है। यह सुनकर चारों बहनों के दिल में हलचल मच गई। बड़ी बहनों ने ठान लिया कि इस उत्सव में वे किसी भी तरह राजकुमार का दिल जीतेंगी, चाहे सुंदरता से, बुद्धि से या किसी योजना से। लेकिन उनके दिल की गहराई में ईर्ष्या अब नफरत में बदलने लगी थी, और नफरत जब योजना बनाती है तो कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि छल कपट की भी हो जाती है। राजमहल में उत्सव की घोषणा के बाद बहनों के दिल में बेचैनी और महत्वाकांक्षा की लहर उठी। अब सबका इरादा था किसी भी कीमत पर राजकुमार को पाना, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी छोटी बहन चांदनी को नीचा क्यों न दिखाना पड़े। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि राजकुमार अपने लिए जीवन संगिनी का चयन इसी उत्सव में करेंगे। महल की गलियों में सजावट चल रही थी, बगीचे में चहु और फूल बिखरे थे, हर ओर हर्षोल्लास था, लेकिन चारों बहनों के मन में रणभूमि का सा तनाव था। रत्नप्रिया ने अपने रूप और वेशभूषा का ध्यान रखा ताकि राजकुमार की नजरें केवल उसी पर टिके। सौरमाला ने राजकुमार के सम्मान समारोह में अपने कविता पाठ का प्रोग्राम रखा ताकि बुद्धिमत्ता और सौंदर्य का अद्भुत संयोजन सबको दिखे। सुधांगी ने अपने हाथों सुंदर चित्र बनाकर महल में सजावाए। चांदनी हल्की चिंता के साथ बस अपने सहज और मृदु स्वभाव को अपनी पहचान बनाए रखना चाहती थी। बहनों ने चांदनी को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने उसके वस्त्रों में रंग उड़ाने की साजिश की और सबसे बड़ी बहन ने एक रात उसे बगीचे में बंद कर देने की भी कोशिश की ताकि वह उत्सव में शामिल ही न हो सके। लेकिन चांदनी की मदद हमेशा कोई न कोई कर देता, कभी महल के सेवक, कभी उसकी पुरानी मित्र। राजकुमार ने चारों बहनों से व्यक्तिगत बात की। तीनों बड़ी बहनें अपने अपने गुणों, सुंदरता और बुद्धि से उसे प्रभावित करने का प्रयास करती रहीं, पर राजकुमार के दिल की धड़कन हमेशा चांदनी के पास आकर तेज हो जाती। राजा ने मंच पर सभी को बुलाया और कहा, राजकुमार आज अपनी मनपसंद साथी का चयन करेंगे। महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने सबको सामने बुलाया और धीमे स्वर में बोला, जिसने हमेशा दूसरों को ऊपर रखा, खुद की चिंता कभी नहीं की, जिससे सच्चे प्रेम, त्याग और दया में कोई दिखावा नहीं, मैं उसी का चयन करता हूँ। राजकुमार ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। महल में तालियों की गूंज उठी। बड़ी बहनों के चेहरे पर हार, जलन साफ साफ झलक रहा था। बहनों की ईर्ष्या अब निर्दयता में बदल चुकी थी। तीनों बड़ी बहनों ने एक सेवक को आदेश दिया, चांदनी को रात के अंधेरे में जंगली रास्ते पर ले जाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। सेवक ये नहीं करना चाहता था, पर वो आज्ञा के पालन के लिए मजबूर था। सेवक चांदनी को चुपचाप जंगल की ओर ले गया, पर उसका दिल इतना कठोर नहीं था। वह डर और दुख के मारे रोने लगा। चांदनी सब समझ गई। उसने सेवक को सांत्वना दी, मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कटुता की आग केवल मन को जला सकती है, पर दया का दीप हमेशा जलता रहेगा। चांदनी ने सेवक को वापस महल लौट जाने को कहा और जाकर मेरी बहनों से बता देना कि चांदनी अब मर चुकी है। अगर मेरे बहनों को मेरे मरने से खुशी मिलती तो यही सही। फिर उसने एक नई राह चुनी। महारानी के वस्त्र छोड़कर साधारण वेश धारण किया और गहरे जंगल की ओर निकल गई। सेवक महल लौटा, तीनों बहनों को खबर दे दी। बहनों को लगा अब राह साफ है, वह राजकुमार को पा सकती है। पर महल की गलियां चांदनी की मुस्कान के बिना सूनी सूनी हो गई। राजकुमार को जब यह बात पता चली तो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। वो गहरी उदासी में डूब गया।
कई दिन तक वो सदमे में रहा। चांदनी की बड़ी बहनें उसे रिझाने की कोशिश करती, पर उसका दिल टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वो कभी विवाह नहीं करेगा और सन्यासी का वेश बनाकर जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी कहाँ गई फिर किसी को कभी नहीं पता चला। दूसरों को दुहक देने से किसी का मन जीतना संभव नहीं। प्रेम और दया का मार्ग ही निर्विकार रहता है। त्याग, सहनशीलता और करुणा की अनकही शक्ति इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है।